हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 15 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो खेल नर्सरी योजना जो योजना है ये हरियाणा राज्य की एक योजना है। यहाँ पर बात की गई है हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब आपको हरियाणा राज्य से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन 2022 में हरियाणा के पंचकुला शहर में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हो गया है। 2022 में जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को थीम स्टेट तथा उज्बेकिस्तान देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर होगा हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, एक योजना है केंद्र सरकार की जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसमें हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पीएम कुसुम योजना जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके तहत ऑफ ग्रिड पंप और सौर पंपों की स्थापना करने के मामले में हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए एक पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है सुषमा स्वराज पुरस्कार। ये हरियाणा राज्य के द्वारा 8 मार्च को शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ये हरियाणा राज्य की योजना है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी से मिलती जुलती एक दूसरी योजना जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश ने कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और इसी से रिलेटेड एक तीसरी योजना है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। तो तीनों योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य ने, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, जो कि 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को प्रयागराज से जोड़ता है। इसके मध्य हापुड़ बुलंदशहर अमरोहा संभल बदायूं शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका शिलान्यास किया गया है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में, और यहीं पर वायुसेना विमानों के लिए एक आपातकालीन पट्टी भी लैंडिंग के लिए बनाई जाएगी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पर आपातकाल के समय वायुसेना के विमान लैंड कर सकते हैं। पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिससे दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो ऐसा करने वाला भारत का राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य के राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं।
अगला क्वेश्चन है, घर से दूर यानी कि विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले मील का पत्थर हासिल करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो इस प्रकार से होगा, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश के द्वारा। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश जो कि वर्तमान में प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक देश कौन बना है? तो 2021 में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है बारबोडस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले 400 सालों से जो बारबोडस देश था, इसकी अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट होती थी यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ। हाल ही में बारबोडस देश ने अपने हेड ऑफ स्टेट के रूप में एलिजाबेथ को हटा दिया है और इसने खुद अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। तो इस प्रकार से बारबोडस दुनिया का सबसे नवीनतम गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कंट्री बन गया है। जो बारबोडस देश है ये कैरेबियन देश है जिसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मियां मोटले। मुद्रा है बहामस डॉलर जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट नामक योजना शुरू किया है? तो स्ट्रीट नामक योजना केरल पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे स्ट्रीट का फुल फॉर्म भी है। स्ट्रीट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक और टूरिज्म हब, यानी कि स्थायी मूर्त जिम्मेदार अनुभवात्मक जाति पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना है स्ट्रीट योजना के तहत केरल राज्य में। ऐसा किया गया पर्यटकों को लुभाने के लिए। अब आपको केरल राज्य से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए केरल राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन अभियान को शुरू किया गया है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब की स्थापना की गई है केरल राज्य में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है केरल राज्य में। भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया केरल के अलापुझा शहर में। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है केरल का कुबलाम्बी गांव। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि केरल से रिलेटेड हैं, आपको याद रखने हैं। वर्तमान में केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल राज्य की भाषा है मलयालम। ओनम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। केरल राज्य को ईश्वर का अपना घर या गॉड्स ओन कंट्री के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैलन डी और पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी और पुरस्कार 2021 पुरुष कैटेगरी में दिया गया है अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी, जबकि महिला कैटेगरी में दिया गया है अलेक्सा पुटेलस को। जो बैलन डी और पुरस्कार यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व एड्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है हरनाज संधू ने। हरनाज संधू जो कि भारत के चंडीगढ़ राज्य से आती हैं। तो आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है भारत की हरनाज संधू ने। और यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है कैरोलिना बिलावास्का ने। कैरोलिना बिलावास्का जो कि पोलैंड देश की एक मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन है जो किसी से रिलेटेड है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीत लिया है भारत के केरल राज्य की श्रुति सिथारा ने। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पहली भारतीय ट्रांसजेंडर बन गई हैं मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का पुरस्कार जीतने वाली केरल की श्रुति सिथारा।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं केरल की श्रुति सितारा, जिन्होंने मिस ट्रांस 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी देश के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कॉल्ज। इन्होंने एंजेला मर्कल का स्थान लिया है। जर्मनी देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है बर्लिन, यहाँ की मुद्रा है यूरो। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है सी इज अ चेंज मेकर। सी इज अ चेंज मेकर नाम का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है संजय मेहता को। यहाँ पर आपको फिक्की से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि डायरेक्ट RRB NTPC में पूछे जाते हैं। पहला है फिक्की का फुल फॉर्म। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के रूप में जानते हैं। फिक्की की स्थापना होती है 1927 में। फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। यहाँ से SSC CGL और NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिरला के द्वारा किसके कहने पर किया गया था? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी जी के कहने पर। फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिक्की जो कि भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किस देश ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस देश ने जीत लिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच एक हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम क्या है? तो भारत मालदीव देश के साथ इक्विवेरियन नाम का सैन्य अभ्यास करता है। मालदीव देश जो कि हिंद महासागर में स्थित एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव देश की राजधानी है माले। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोलेह और यहाँ की मुद्रा है रुपया। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, सुशासन सूचकांक 2021 में भारत का किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप D परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।